who are professionals, who are sportswomen, who do multiple different things, and then the only identity that they are given by our men is these three. And notice that every single one of those identities has a relationship with a man. So you are either a mother or a wife or a daughter. And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her स्थान है जो धीरे धीरे सतह पर आ रही है, ये अब किसी से छुपी नहीं है। जो भी उत्तर प्रदेश में सत्ता के गलियारे में पैठ रखता है उसको पता है कि उत्तर प्रदेश के दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक ये अमित शाह कैंप के लोग हैं। तो एक तरफ अमित शाह का कैंप है और एक तरफ योगी और उनके ब्यूरोक्रेट्स का कैंप है। और भी कई जगह सीधा सीधा विभाजन है अमित शाह और योगी के कैंप में, वो चाहे संगठन हो, चाहे विधानमंडल दल हो यानी विधायक हो, या फिर पार्टी के कुछ और बड़े नेता हों, कैंप्स हैं उसमें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो नहीं बता रहा हूँ आपको वो ये है, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, कि अमित शाह ने हफ्ते भर पहले एक बड़ा कार्ड खेला है। और कार्ड ये है कि अभी तक तो दो डिप्टी सीएम सर पे बैठा रखे थे योगी के, इस बार उत्तर प्रदेश का जो प्रभारी है विनोद तावड़े साहब, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अमित शाह के सबसे खास व्यक्ति हैं। और मैं थोड़ी छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सुविधाओं के लिए जो मूवमेंट बच्चों का चल रहा है, छोटे बच्चों का, जेन अल्फा यानी 12, 11, 10 साल के जो बच्चे हैं, इनका ये जो मूवमेंट है इसने योगी सरकार के नाक में दम कर दिया है। कोई बच्चा कह रहा है कि हमें ब्लैक बोर्ड चाहिए, कोई कह रहा है कि हमारे क्लासरूम में पंखा नहीं है, कोई कह रहा है कि हमारे बाथरूम में दरवाज़ा नहीं है, और कुछ बच्चे तो ये भी कह रहे हैं कि साहब टीचर ही नहीं आती और प्रिंसिपल गायब है। अब ये जो आंदोलन है ये फतेहपुर से शुरू हुआ, उसके बाद ये आंदोलन राजधानी लखनऊ में देखा गया, फिर उन्नाव, हमीरपुर, कन्नौज, आजमगढ़, मेरठ, आगरा, ये फैलता ही चला गया उत्तर प्रदेश में। अब जो योगी सरकार बड़े बड़े माफिया सरगनाओं से नहीं डरी, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया, वो इन बच्चों से इतना सहम गई। नहीं है तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, शुक्रिया सर। देव भाई, शाबाश। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दिनेश, थैंक यू वेरी मच, लवली, बहुत अच्छा है मुझे ये मंच देने के लिए, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, एंड कम एंड सी मी समटाइम। एंड फाइनल ताला, फाइनल कंट्रोल समय का
अब शादी की उम्र हो गई है. Time is weaponized. Average हुआ तो मैं यहाँ तक आ गई, पर पता नहीं जिनके स्कूल बंद हुए उनका क्या होगा. तो मेरी बस इतना ही कहना है. Hi, my name is Maitri. I am currently a psychology student studying in Pune University. And I travel by daily commute by public transportation literally almost every single day. And I feel like safety is becoming a very big concern because I leave early and return home late. So it becomes a very what time? What time I you leave? leave around 8 a.m. and I come home around 9:30 p.m. That is very late for where I live. Yeah. So I feel I coming from an urban city is very probably I don't have to give up my education because of my safety. But the girls from the rural area region have to. Their parents prefer that if they have to. खावे ई कैसा मर्दाना. मर्दाना की मैं बात कर रही हूं तो समझ लीजिएगा वही 56 इंच वाला. औरत पे जोर दिखावे ई कैसा मर्दाना. साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना. अरे बात बात पे ये FIR करवाना. बात बात पे ये FIR करवाना. साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना. अरे हम हैं आम जनता न हमको आजमाना. हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना. हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना. गूंज प्रोग्राम था मगर नहीं साहब, पूरी तरह से यह चर्चा गायब थी. यह देखिए एक और दंगाई गुल्लू क्या कह रहा था. वंदे मातरम पर अपने ही जाल में फंस गई कांग्रेस. अरे भाई कांग्रेस विपक्ष में है, कितना फंसाओगे. कभी सत्ता पक्ष से भी सवाल कर लिया करो. और तुम वंदे मातरम की बात करते हो, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहता हूं. खबर न्यूज 24 की आपके स्क्रीन पर राष्ट्रगान पूरा होने से पहले ही चल पड़े यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना, जो भाजपा के नेता भी हैं. वीडियो हुआ वायरल. अब मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखें. मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है, क्योंकि अब तक सतीश महाना ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है. इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, पूरा गोदी मीडिया और पूरा भारतीय जनता पार्टी जो वंदे मातरम के अपमान पर कांग्रेस पर प्रहार कर रहा है, क्या उन्हें यह वीडियो नहीं दिखाई देता? देखिए आप खुद इस वीडियो को. जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में. तो आप जितने भी लोग हैं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राहुल गांधी की पुणे में जो आज हुआ है दोस्तों, तो उसमें क्या है दोस्तों, आपको एक बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देगी. और वो भीड़ दिखाई इसलिए देगी दोस्तों क्योंकि राहुल गांधी के साथ अब युवाओं का साथ हो चुका है दोस्तों. मैं आपको बता दूं दोस्तों, राहुल गांधी ने लगातार युवाओं से बातचीत की है और झारखंड का जो आंदोलन हुआ था उसमें राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी इमेज सामने है दोस्तों कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हर तरह से मतलब बच्चों के साथ है. तो इसमें अमित शाह जो बोना है, पवन खेड़ा उसे बोना बोलता है, जो आजकल पता नहीं अपने आप को समझते क्या हैं, हालांकि तड़ीपार है, सबको पता है तड़ीपार है. और वो तड़ीपार जो दिखाई नहीं दे रहा अब संसद में. ठीक है, संसद में क्यों नहीं दिखाई दे रहा वो तड़ीपार? क्योंकि वो डरता है दोस्तों. ठीक है, संसद में आने से वो डर रहा है. जब पैलेट गन चली विद्यार्थियों पे तो वो 20 दिनों तक संसद में आया नहीं. मतलब इतना ये फट्टू है हमारा जो बोना अमित शाह है. ठीक है,
इतना तो वो पड़ती है दोस्तों, इतना उसे डर लगता है। और पता नहीं कौन उसको चाणक्य बोलता है, मीडिया का एक बना हुआ प्रोपेगेंडा दोस्तों। और इस तरह से राहुल गांधी ने इस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करके रख दिया दोस्तों। और गुजरात लॉबी अगर किससे डरती है तो कांग्रेस पार्टी से डरती है दोस्तों, ठीक है। और कितनी भी पार्टियाँ हों दोस्तों, तो यही है दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।